नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक पे जो कि मल्टी बैगर रिटर्न तो दिए ही हैं और वो अभी मिल रहे हैं बहुत ही आपको सस्ते भाव पे, बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहे हैं। चलिए कौन से स्टॉक है उनको जानने से पहले सबसे पहले आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे नए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप उनको ज़रूर शेयर करिए। देखिए जो पहले हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पे है उसका नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म करके ये कंपनी है, जो कि इस कंपनी की अ, एक बहुत ही ज़बरदस्त खासियत है कि इसके टक्कर में कोई भी कंपनी नहीं है। और जितनी ये बिजी रहती है उतनी एशिया की ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है कि जो इतनी बिजी रहती हो। आप इसका करंट प्राइस देख लीजिए। करंट प्राइस है 952 रुपये, सॉरी 992। और यहाँ अगर हम हाई लो की बात करें तो देखिए जो लो है वो 597 का है और जो हाई है वो 1069 का है, लेकिन हाई और भी ऊपर है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर देखिए ये इसकी आप बोल रहे थे कि मतलब किस तरीके की जो कंपनी है वो पी से कैसे कैलकुलेट करें। देखिए इसकी जो इंडस्ट्री पी है वही सेक्टर पी है, क्योंकि ये खुद ही अपने जितना इसका पी होगा उतना इसका इंडस्ट्री पी होगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी अकेली कंपनी है कि ये खुद अपने पी को मेंटेन करती है। ठीक है ना, इसके टक्कर में और कोई भी कंपनी नहीं है। बुक वैल्यू 3500, सॉरी 35 रुपये 60 पैसे। डिविडेंड यील्ड 0.55। देखिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 45.4% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। और यहाँ पे अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये हर एक शेयर पे 13 रुपये 80 पैसे अर्न करती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्जा। ये कर्जा जो है वो 66 का है, 66 करोड़, लेकिन इसके पास जो कैश फ्लो है वो 743 करोड़ का है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके पास कैश फ्लो है, कैश पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी रिटर्न, देखिए जो रिटर्न है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। रिटर्न 3 साल का जो सेज रिटर्न है वो 43.7% के आसपास है और 1 साल का जो सेज रिटर्न है वो 54.5% है। अब प्रमोटर की जो होल्डिंग है 62% के आसपास है। मैक्सिमम चार्ट आप देखिए, मैक्सिमम चार्ट में आपको समझ में आएगा कि देखिए जो अभी का करंट प्राइस है वो हाई लगभग 1100 के आसपास है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए ये कंपनी, देखिए हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि वो कंपनी कर्ज मुक्त है कि नहीं। तो ये कंपनी कर्ज मुक्त है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है ना। और जो डिविडेंड यील्ड है जो ये इसका सॉरी जो इसका ग्रोथ है सेज या रिटर्न का जो 5 ईयर का वो लगभग 34.9% के आसपास इसका सेज या रिटर्न है लगभग लास्ट 5 ईयर से। और 3 साल का यहाँ पे जो ROE है वो लगभग 34.6% के आसपास है। डिविडेंड पे आउट लगभग 43.04% है। और ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। और चलिए हम देख लेते हैं कि इसके जो पेयर जो कंपनी है इसके कंपैरिजन में कोई भी कंपनी नहीं है। मात्र एक ऐसी कंपनी है कि जिसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनियां ना लें? हम ऐसी ही कंपनियां लेंगे कि जिसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है।
वही कंपनी आपको फ्यूचर तक और करंट में वही कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। और अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे कंपेयर करते हैं वो आप देख लीजिए। 2015 में नेट प्रॉफिट है 131 करोड़ का, 2016 में 189 करोड़, 2017 में 229 करोड़, 2018 में 221 करोड़। अब 2019 में देखेंगे हम, 2019 में 309 करोड़, 2020 में 513 करोड़, 2021 में 187 करोड़, 2022 में 660 करोड़। अब 2023 में आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट लगभग 1006 करोड़ हुआ है। तो ऐसी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन होती हैं जो कि एक अच्छा रिटर्न देती हैं फ्यूचर में। अब यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो एफआईज और डीआईज अपनी होल्डिंग यहाँ पर सब बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम अपनी होल्डिंग बढ़ाएं? हमें ऐसे ही स्टॉक में लगाना चाहिए कि जो एक फ्यूचर तक अच्छा रिटर्न हमें दे सके। चलिए, अब हम अपने लिस्ट के दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी दूसरी कंपनी है वो बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है बालाजी अमेनिस। इसका भाव अभी चल रहा है 2173 रुपये में। अब हम देखते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करती है। ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये मिथाइल हो गया, ठीक है, एथाइलमेनिस, और कुछ स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा के ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसकी वजह से ये कंपनी दो सेक्टर में समझ लीजिए काम करती है। एक तो अपने नॉर्मल जो केमिकल बनता है उनमें, और दूसरा जो है ये काम करती है फार्मा सेक्टर में, ठीक है ना। तो ये दोनों सेक्टर में आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है फ्यूचर में। और ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे के आई है और अभी भी फ्यूचर में ये देते आएगी। अगर हम इस स्टॉक की पीई की बात कर लें तो देखिए, जो इंडस्ट्री पीई है वो 34.4 की है, और अभी का जो इस स्टॉक का जो पीई है वो लगभग 38.2 का है। और इस जो डिविडेंड देती है 0.46% का। रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 23.2%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है, 56.9 का। इसके ऊपर जो कर्जा है वो 9 के बराबर है, क्योंकि इसके पास कैश फ्लो 262 करोड़ का है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कर्जे मुक्त कंपनी है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 53.7% की है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके रिटर्न की, 10 साल में जो CAGR रिटर्न दिया है 48%, 7 साल में 27%, 5 साल में 36%, 3 साल में लगभग 4.88%, 1 साल में ये अभी 0.53% माइनस में है। अब हम इसकी चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो इसका चार्ट है वो चार्ट जो हाई बनाया है लगभग 5000 के आसपास ये हाई बनाया है, और वहाँ से ये कंपनी अभी भी लगभग 2000 के आसपास चल रही है, 2200 के आसपास चल रही है। तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया बताया गया है। कंपनी डेप्ट फ्री है, रिड्यूस कर चुकी है अपने डेप्ट को,
जो 5 साल का जो CAGR रिटर्न है वो लगभग 23.6% का है। ROE है वो लगभग 28.6% लास्ट 3 ईयर से रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। चलिए हम 2012 से देखते हैं 2012 में कैसे क्या सिचुएशन रही है। 2012 में लगभग 36 करोड़, 2013 में 31 करोड़, 2014 में 34 करोड़, 2015 में 33 करोड़, 2016 में लगभग 58 करोड़, 2017 में 82 करोड़, 2018 में 113 करोड़, 2019 में 117 करोड़। 2020 में जब लॉकडाउन था तो ये बहुत ही ज़्यादा गिरा था और यहाँ पे देखिए 97%। 2020 में 2021 में 243 करोड़, 22 में 418 करोड़, 2023 में 406 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसको हुआ है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखते हैं कि किसने किस तरीके से माल यहाँ पे उठाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर है उन्होंने 2022 में थोड़ा कुछ 0.01% बेचा था, वो इन्होंने ख़रीद लिया और FIs माल उठा रहे हैं, DIs माल उठा रहे हैं। पब्लिक थोड़ा बेच रही है, लेकिन आपको FI DIs के हिसाब से चलना होगा, ठीक है ना। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाते हैं। देखिए, जो हमारी तीसरी कंपनी है लार्ज कैप है जिसका नाम है इन्फोसिस। देखिए, जो पहले मैंने बताया वो कंपनी थी मिड कैप जिसका नाम था IRCTC। जो मैंने दूसरी कंपनी बताई वो थी स्मॉल कैप जिसका नाम था बालाजी अमेनिस। ये तीसरी कंपनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है इन्फोसिस, ये है लार्ज कैप। बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक। ये कंपनी IT सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही शानदार मार्केट कैप है। 52 वीक हाई, 52 वीक लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। करंट प्राइस आप देख सकते हैं सस्ते भाव पे मिल रही है। और एक और भी अच्छी बात है कि अपने जो इंडस्ट्री पी है उससे बहुत ही सस्ते में मिल रही है, क्योंकि 29.8 का इंडस्ट्री पी है और ये स्टॉक अभी 22.3 पे मिल रहा है। बुक वैल्यू 212 की है। डिविडेंड यील्ड 2.69 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लगभग 32.1% का है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 62.3 रुपये का है। बहुत ही बेहतरीन है। जितना इसके ऊपर कर्जा है उससे कई गुना इनके पास पैसा ऑलरेडी पड़ा है, तो मतलब ये भी कंपनी कर्ज मुक्त है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 14.8% का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये रिटर्न FD से बहुत ही शानदार रिटर्न है। FD से ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है। 10 साल में 13% का CAGR रिटर्न, 7 साल में 17% का CAGR रिटर्न, 5 साल में 14% का CAGR रिटर्न, 3 साल में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन 1 साल में 15% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है, एक बहुत ही आपको अच्छे भाव पर मिल रही है, तो आपको ये ज़रूर बाइंग करना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाली आपको बता रहा हूँ कि कुछ अच्छी कंपनियाँ हैं, आप उस पर नज़र लगाइए, नज़र बिठा के रखिए, एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है,
3 साल में लगभग 31% का आरओई है और जो डिविडेंड पे आउट है वो लगभग 63.3 का है। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको अच्छा पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे देखिए 2013 से अगर आप देखेंगे अभी तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट करते हुए आपको नज़र में आ रही है। ये कंपनी एक बहुत ही शानदार है, मल्टी बैगर स्टॉक है। और अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें डीआईज ने होल्डिंग लेकर रखा हुआ है, फिर उसके बाद एफआईज, फिर उसके बाद पब्लिक, फिर उसके बाद प्रमोटर के पास होल्डिंग है और अभी रिसेंट में गवर्नमेंट के पास 0.21% की होल्डिंग है। मैंने 3 कंपनियां बताई, तीनों कंपनियां मल्टी बैगर स्टॉक हैं। धन्यवाद।